ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक एपीके फ़ाइल है और एक एपीके क्रिप्टर है। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हम इस फ़ाइल को क्रिप्ट कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपको मिलेगा, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फुली अनडिटेक्टेबल बनाता है सारे एंड्रॉयड्स के लिए। तो हम इसको डबल क्लिक करते हैं। जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे तो ये हमें कहेगा एपीके स्ट्रिंग प्लीज़ वेट, एपीके क्लासेस क्रिप्टिक प्लीज़ वेट, जनरेटिंग रैंडम मेथड्स प्लीज वेट, सक्सेसफुली क्रिप्टेड। आपका फ़ाइल सक्सेसफुली क्रिप्टेड हो चुका है। यहाँ पर आप देखें ये हमारा नॉर्मल फ़ाइल है, ये हमारा दूसरा फ़ाइल है जो कि 2 MB का हो चुका है हमारे एपीके क्रिप्टर से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू डेट। दोस्तों अभी जो वीडियो आपने देखा, इस वीडियो को प्ले करते वक्त, वो वीडियो दरअसल ये था कि जिस तरीके से लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। आपने इंटरनेट में देखा होगा बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप डाउनलोड करते हैं, अपने सिस्टम पर चलाते हैं, तो आप जो है आपको पता नहीं होता कि वो दरअसल है क्या। जिस चीज़ को आप अपने सिस्टम पर चला रहे हैं, चाहे वो क्रैक्ड हो या फिर कोई भी फ़ाइल हो, किसी भी टाइप का फ़ाइल हो, वो आपके सिस्टम पे क्या कर रहा है, किस हिसाब से कर रहा है, वो आपके सिस्टम पर क्या लेके जा रहा है, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं होता। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ 95% जितने भी यूज़र हैं इंटरनेट के, 95% उनको ये नहीं पता होता कि उनके मोबाइल फ़ोन्स में जो एप्लीकेशंस होते हैं, जो उनके कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो उनके सिस्टम पर क्या कुछ जो है कैप्चर कर रहे हैं, ले रहे हैं, कहाँ कहाँ वो आपके सिस्टम को जो है आपके सिस्टम के इन्फॉर्मेशंस को लीक कर रहे हैं। ये सारा कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो शुरू में मैंने आपको एक वीडियो चला कर दिखाया। इसी वीडियो में ये क्या था कि अगर आप यूट्यूब वगैरह पे जाएंगे और लिखेंगे कि मुझे फ़लाना सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड करना है, उसका क्रैक डाउनलोड करना है, क्रैक्ड आपको मिल तो जाएगा, हो सकता है बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स का मिले, लेकिन वो क्रैक्ड आपके सिस्टम को किस तरह से डैमेज करता है वो आपको पता नहीं है। एपीके क्या है? एपीके एक एंड्रॉयड का एप्लीकेशन फॉर्मेट है जो कि एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के होते हैं। अब अगर आप हैकिंग से ताल्लुक़ रखते हैं और अगर आप एंड्रॉयड हैकिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप एपीके क्रिप्टर से ज़रूर वाकिफ़ होंगे। अगर आप वाकिफ़ नहीं हैं तो मैं आपको बता दूं कि एपीके क्रिप्टर जो इस्तेमाल होता है किसी भी एपीके फ़ाइल को अनडिटेक्टेबल बनाने के लिए। तो आपको मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो एपीके क्रिप्टर सेल करते हैं या फिर एपीके के ऑब्फुस्केशन कंसेप्ट सेल करते हैं। सेल वो एक अलग कंसेप्ट होता है क्योंकि वो पेड होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो भी ट्रस्टेड है। कुछ ऐसे आपको देखने को मिलते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, जिनको आप डाउनलोड करके अपने सिस्टम पर चला लेते हो, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं होता कि वो क्या चीज़ है जिसको आप चला रहे हैं। अब ये क्या है जिसको मैंने अपने सिस्टम पर चलाया और इसने मेरे सिस्टम पर क्या कुछ किया है, ये सारा कुछ मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमारे पास एक नॉर्मल पेलोड था जो कि एक नॉर्मल फ़ाइल है, ठीक है, साइपररेट का। जब मैंने इसको चलाया तो इसने ऑटोमेटिकली कुछ ऑप्शंस आपको कुछ जो है शो किया आपको कि आपका फ़ाइल क्रिप्ट हो चुका है, और फिर उसके बाद एक दूसरा एपीके बनकर आया। अब नॉर्मल इंसान को ये लगेगा कि भैया ये तो बिल्कुल एक ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, इसमें कोई वायरस वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन गेम ये नहीं है। गेम क्या है कि अगर मैं इसको डिलीट कर दूं यहाँ से, जो इसने अभी बनाया था, और ये वही नॉर्मल वाला है जो हमने बनाया है साइपररेट का, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो ये एक EXE फ़ाइल है जो कि CLI में है, कमांड लाइन इंटरफेस में है, GUI में नहीं है। अब ये मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया था कहीं से, और आपको दिखाने के लिए कि किस तरीके से आपको लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। आपको पता है दिन में कितने ज़्यादा कंप्यूटर्स हैक होते हैं, कितनी स्पैमिंग जो है वो कितने हाई लेवल पर है आज के ज़माने में। लोगों के बिटकॉइंस अकाउंट हैक हो जाते हैं, उनके ईमेल हैक हो जाते हैं, उनके बैंक के जो है क्रेडेंशियल हैक हो जाते हैं, उनके जो है सारे बैलेंस को उड़ाया जाता है सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं कंसेप्ट से। ये कंसेप्ट जो होते हैं इनको बोलते हैं स्प्रेडिंग के कंसेप्ट। डिफरेंट किस्म की चीज़ों के अंदर मालवेयर डालकर उनको स्प्रेड करते हैं इंटरनेट के अंदर, और जिसको नॉलेज नहीं होता वो नॉर्मली इसको चला लेता है। तो यहाँ पर इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये था कि आपके नॉलेज में इजाफा हो और आप इन चीज़ों से बचें, जैसे रैनसमवेयर होते हैं या बाकी किस्म के वायरस वगैरह होते हैं, उन चीज़ों से आप बच कर रहें। मैं पहले भी बहुत ज़्यादा वीडियो बना चुका हूँ इन सारी चीज़ों पर, डिटेल से मैं प्रैक्टिकल वीडियोस बना चुका हूँ। अगर आपने मेरा पुराने चैनल के वीडियोस नहीं देखे तो हमारे वेबसाइट पर एक पैकेज होगा यूट्यूब का, जिसमें 330 प्रैक्टिकल वीडियोस होंगे। सिर्फ़ और सिर्फ 1000 रुपये का वो पैकेज आपको मिल जाएगा। उसको ख़रीदें। उसको ख़रीदने के बाद आपको कंप्लीट अंदाज़ा हो जाएगा हैकिंग का, वो आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो अगर मैं इसको DNS स्पाई में लोड करूं और मैं देखूं कि इसमें होता क्या है और ये क्या चीज़ है, तो आपको अंदाज़ा पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ है और ये करता भी है FUD या नहीं, ये बस यूं ही बहाना है। अगर आप यहाँ पर गौर करेंगे तो मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ। कंसोल एप्लीकेशन, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये CLI प्रोग्राम है, इसके अंदर एक फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है जो प्रोग्राम फॉर्म है, बाकी ये रिसोर्सेज फाइल है जो कि रिसोर्सेज होते हैं एप्लीकेशंस की फ़ोटो वगैरह या जो भी है।
उसी के लिए रिसोर्स का इस्तेमाल किया जाता है जो प्रॉपर्टीज़ के अंदर होता है। और यहाँ पर मेन जो क्लास होता है वो प्रोग्राम होता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जब शुरू में मैंने इसको चलाया तो इसने क्या हमें शो किया कि भैया आपका फ़ाइल जो है वो क्रिप्टिंग स्टार्ट हो चुका है, प्लीज़ वेट आप करें। उसके बाद क्रिप्टिंग क्लासेस फ़ाइल, फिर उसके बाद जनरेटिंग रैंडम मेथड्स और प्लीज़ वेट, और उसके बाद ये हमारा फ़ाइल है। उसके बाद एक दूसरा फ़ाइल ये बना देता है क्लाइंट प्रोटेक्टेड डॉट APK के नाम से। फिर उसके बाद जो है ये सक्सेसफुली क्रिप्टेड बोल देता है और बंद हो जाता है, कंसोल जो है रीड लाइन उसके बाद बंद हो जाता है। लेकिन इसमें ऐसा क्या है जो जिससे हमारा फ़ाइल क्रिप्ट होता है? इसमें कहाँ है वो कोड, कहाँ है वो ऑब्फुस्केशन का टेक्निक कि जिससे ये हमारे APK फ़ाइल को क्रिप्ट करता है? ये तो सिंपल सा कोड है जिसमें कमांड राइट लाइन और रीड लाइन का इस्तेमाल किया गया है। आपको ये राइट करना है CMD में, और फिर जो है रीड करना है, फिर राइट करना है, फिर रीड करना है, फिर लास्ट में जो है आपको बंद होना है। आगे पीछे कोई कोड नहीं है इसका। क्लास भी एक ही इस्तेमाल किया गया है और कोई क्लास इसके अंदर है नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये रिसोर्सेज फाइल है। अब यहाँ पर क्या गेम क्या चल रहा है? अगर आप यहाँ पर ऊपर गौर करेंगे तो ये ऊपर क्या करता है कि एक आपके सिस्टम का जो एक पाथ होता है जिसे आप एप्लीकेशन डेटा बोलते हैं, जो सी ड्राइव के अंदर होता है, जो जहाँ पर भी आपका विंडोज़ इंस्टॉल है, वहाँ पर ये क्या करता है, वहाँ पर ये एक फ़ाइल को ड्रॉप करता है। क्या करता है? एक फ़ाइल को ड्रॉप कर देता है। अगर हम इस लोकेशन में जाएं, ये जो लोकेशन है एप्लीकेशन डेटा का, अगर आप यहाँ पर C में जाएंगे जहाँ पर भी आपका विंडोज़ इंस्टॉल है, यूज़र में जाएंगे आप, ये मेरा यूज़र है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर गौर करेंगे, सॉरी यहाँ पर एप्लीकेशन डेटा होगा, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर हम इस पर जाते हैं, एप्लीकेशन डेटा जो है वो हिडन होता है, तो आपको हिडन फाइल्स को शो करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा एप्लीकेशन डेटा। ठीक है, लोकल में आप जाएंगे, लोकल में जाने के बाद ये जो एक फ़ाइल ड्रॉप करता है, ये एक फ़ाइल ड्रॉप करता है ऑटोमेटिकली। जब आप इसको रन करते हैं तो ये एक फ़ाइल ड्रॉप करता है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस लोकेशन में ड्रॉप करता है। अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर स्टार्टअप टास्क मैनेजर में भी ये दो चीज़ों को ओपन करता है, कंसोल के नाम से, और उनको इनेबल कर देता है। ये स्टार्टअप क्या होता है? स्टार्टअप का मतलब ये है कि वो प्रोग्राम जो कि आपके सिस्टम के रीस्टार्ट होने के बाद स्टार्ट होने चाहिए, तो वो यहाँ पर शो होते हैं। अगर हम इसको फाइल लोकेशन में जाएंगे तो रोमिंग ऐप डेटा, वही लोकेशन जो मैंने अभी आपको बताया, रोमिंग के अंदर ये दो, इसने एक फ़ाइल ड्रॉप किया इस नाम से। ठीक है, यहाँ पर आप देखें xcvx.exe, और सेम यहीं पर ये लिखा हुआ है, दो फाइल ड्रॉप किए हैं इसने। ठीक है, एक फ़ाइल ये है। अगर आप इसी फाइल को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे डेस्कटॉप के अंदर, और इसको हम अगर यहाँ पर DNSPy में लोड करके देखें कि ये क्या चीज़ है, तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये क्या चीज़ है। ये एक विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन है। ठीक है, और इसमें दो क्लासेस का यूज़ किया गया है, फॉर्म 1 और प्रोग्राम का। अगर हम फॉर्म 1 में जाएंगे तो यहाँ पर हमें पता चलेगा कि ये प्रोग्राम जो है वो फाइल पहले चेक करता है कि फ़ाइल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। वो क्या चेक कर रहा है? ये वाला फ़ाइल ये चेक करता है कि cvc.txt एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता इस लोकेशन में। अगर एग्जिस्ट करता है तो फिर ये उसको रन करेगा। अब ये क्या चीज़ है? cvc.txt, वो ये फ़ाइल है। ठीक है, अगर इसको हम ओपन करके देखेंगे तो इसमें ASW नाम से एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, और उसके बाद cvc.txt के अंदर हम जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ टेक्स्ट हमारे सामने शो हो रहे हैं। अब ये क्या है? ये पेलोड का जो है बेस 64 कोड होता है। ये किसी भी फाइल का हो सकता है, ज़रूरी नहीं है किसी पेलोड का हो। आप किसी exe नॉर्मल exe को उसको बेस 64 में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उस बेस 64 के कोड को आप पावरशेल के थ्रू एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अब यहाँ पर आप गौर करेंगे तो इसने बहुत बड़े कंसेप्ट का यूज़ किया है। अगर आप गौर करेंगे, सबसे पहले इसने क्या किया है कि एक फ़ाइल बनाया है APK क्रिप्टिंग के नाम से, हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए। उस APK क्रिप्टिंग में इसने क्या किया है? एक फ़ाइल को ड्रॉप करवाया है उस लोकेशन पे, जिस लोकेशन को मैंने अभी यहाँ पर आपको दिखाया इस नाम से। ठीक है, ये फ़ाइल ड्रॉप करवाया। अब ये फ़ाइल क्या करता है? ये फ़ाइल क्या करता है कि मज़ीद इन टेक्स्ट को डाउनलोड करता है। ये जो टेक्स्ट है ना, इनको ये डाउनलोड करता है। डाउनलोड करने के बाद ये टेक्स्ट के जो बेस 64 होते हैं, ये पावरशेल की मदद से एग्जीक्यूट होते हैं आपके प्रोग्राम में, सॉरी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में। ये टेक्स्ट
जो TXT वाला फाइल है, जब ये एग्जीक्यूट होता है तो फिर ये क्या करता है कि आपके सिस्टम में पेलोड को एग्जीक्यूट कर देता है हिडन मोड में, जो आपको पता नहीं चलता। ठीक है, आप तो सिंपली उसको यूज़ कर रहे होते हैं, आपको ये नहीं पता कि आगे पीछे क्या चल रहा है, आपको कुछ अंदाज़ा नहीं होता। फिर ये 2 फाइल इस तरीके से बनाता है। पहले तो मैं अगर आपको यहाँ पर ओपन करके दिखाऊँ तो एक ये फाइल होता है hh.exe के नाम से होता है, दूसरा अगर मैं आपको दिखाऊँ तो दूसरा ये होता है स्टार्ट के नाम से होता है। अगर इन दोनों को अगर हम यहाँ पर लोड करके देखें कि इन दोनों के अंदर क्या चीज़ है, तो हमें यहाँ पर भी पता चल जाएगा कि इन दोनों के अंदर क्या है। ये फिर वही कंसोल एप्लीकेशन है, यहाँ कर अगर गौर करेंगे तो, और इसमें बहुत सारे फॉर्म्स का इस्तेमाल किया गया है, प्रोग्राम कंट्रोल 1 से लेकर कंट्रोल 7 तक। अगर यहाँ पर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर भी आपको कुछ यूज़फुल कोड्स हो सकता है देखने को मिले, लेकिन यहाँ पर कोई यूज़फुल कोड नहीं है। प्रोग्राम में अगर हम जाएंगे तो प्रोग्राम में भी फिर ये एक दूसरे फाइल को एग्जीक्यूट कर, ये बहुत ही लंबा प्रोसेस चला रहा है। अगर यहाँ पर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर आप देखें, ये भी एक मेथड के क्लास यहाँ पर आपको देखने को मिले कि इन क्लास में भी कुछ टेक्स्ट का यूज़ किया गया है। ठीक है, देखें यहाँ पर बेस 64 स्ट्रिंग का यूज़ किया गया है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया, बेस 64 स्ट्रिंग्स होते हैं जिनका ये इस्तेमाल करता है। और उसके बाद अगर हम दूसरे वाले फ़ाइल को देखें, स्टार्ट वाले, इसमें क्या है, ये भी एक कंसोल एप्लीकेशन है जिसके अंदर क्लास का इस्तेमाल किया गया है, क्लास 1 का, और प्रोग्राम का इस्तेमाल किया गया है। और ये क्या करता है कि ये स्टार्ट जो है वो इसको स्टार्ट करता है, वो क्या है, xxxx.exe, इस फाइल को स्टार्ट करता है वो। ये फ़ाइल 6 MB का है। ठीक है, और वो जो फ़ाइल था शुरू में, जो फर्स्ट फाइल हमने डाउनलोड किया वो 1 MB का था। सिर्फ इसी एक ही फाइल से क्या गेम मचाया आप अंदाज़ा लगाएं। इस फाइल ने क्या किया, इन सारे फाइल्स को ऑटोमेटिकली इंटरनेट से डाउनलोड किया, बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट किया, फिर इसको डाउनलोड किया, फिर इसको भी एग्जीक्यूट कर दिया। ये क्या चीज़ है, ये पेलोड है। अगर यहाँ पर हम गौर करेंगे तो यहाँ पर अगर हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें और देखें क्या इसमें क्या चीज़ है, तो हमें पता चल जाएगा ये पेलोड है। लेकिन ये पेलोड .NET के अंदर नहीं है। ये जितने भी फाइल्स आपने देखे यहाँ पर, ये सब .NET प्रोग्रामिंग था, इसीलिए DNS स्पाई में आपको इनके जो क्लासेस वगैरह थे वो शो हुए। जो प्रोग्राम .NET का नहीं है वो DNS स्पाई में कभी उसका कोड शो नहीं होगा। तो ये किस चीज़ का प्रोग्राम है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पैकेट डिटेक्टर से इस बात का अंदाज़ा लगाएंगे कि ये किस चीज़ का प्रोग्राम है, किस लैंग्वेज में बनाया गया है। तो हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये कंपाइलर C++ या फिर सी के अंदर बनाया गया है। तो C++ और C के लिए आपको ये मज़ीद जो है XDBG, OLEDBG के अंदर देखना पड़ेगा, उन्हीं डीबगर्स का इस्तेमाल करके इसके कोड को रीड करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर पूरे कंसेप्ट को मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से कितना लंबा गेम चलाया जाता है आपके सिस्टम को हाईजैक करने के लिए। और यहाँ पर देखें कितने सारे टेक्स्ट फाइल इसने ड्रॉप किए हैं, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। ये देखें फिर वही बेस 64 का इस्तेमाल किया गया है। अब ये बेस 64 क्या करता है, ये इंटरनेट से किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर इन फाइल्स को डाउनलोड करता है। अब वो लोकेशन कौन सा है, वो URL कौन सा है, वो कैसे हम पता चलेंगे कि कहाँ से डाउनलोड करता है इन फाइल्स को। तो इन्हीं के अंदर कहीं ना कहीं वो होगा, वो लोकेशन, वो URL होगा कि जहाँ से वो इन फाइल्स को डाउनलोड करता है। तो इधर देखते हैं कि कहाँ पर इसने वो लोकेशन डाला हुआ है। ऐसे तो हमें पता नहीं चलेगा। ठीक, ये देखें, वफ़ा के नाम से इसने एक क्लास बनाया है और इसने क्या किया कि इन फाइल्स को डाउनलोड करवाया है वहाँ से। ये देखें, सलमा 123 के नाम से, और गूगल ड्राइव का लोकेशन इसने दिया हुआ है, और वाकई यही फ़ाइल डाउनलोड्स भी हुए हैं। ये देखें, और इनके अंदर क्या मौजूद है, इनके अंदर फिर वही बेस 64 के स्ट्रिंग मौजूद हैं। ये देखें, सारे के सारे बेस 64 के स्ट्रिंग्स हैं। ये पूरा गेम है आपके सिस्टम को हाईजैक करने के लिए। अगर आप यहाँ पर टास्क मैनेजर में देखेंगे, डिटेल्स में जाएंगे, तो ये सारे फाइल्स रन हो रहे हैं। ये देखें, XX रन हो रहा है, ये देखें HH जो होगा वो भी रन, स्टार्ट होगा वो भी रन हो रहा होगा, कहीं ना कहीं रन हो रहा होगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये सारे के सारे जो फाइल्स हैं ना, ये सब के सब रन हो रहे हैं। ये देखें, HH वाला फाइल भी रन हो रहा है आपके सिस्टम के अंदर, आपको अंदाज़ा ही नहीं होता कि ये सब क्या है। अगर आप सिंपली इसको स्किन करेंगे ना, तो ये कोई वायरस शो नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या करते हैं कि इतने बड़े टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं इसीलिए, ताकि ये फुली अनडिटेक्टेबल रहे। फुली अनडिटेक्टेबल रहेगा तभी तो आपके सिस्टम पर चलेगा। यहाँ पर ये बहुत बड़े बड़े कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, बहुत चीज़ों को घुमा फिरा कर इस्तेमाल करते हैं। आपको अंदाज़ा ही नहीं होता कि आपके सिस्टम हाईजैक हो चुके हैं, आपका मोबाइल हैक हो चुका है। तो ये मालवेयर एनालाइजिंग के कंसेप्ट होते हैं। अगर आप ये सीखना चाहते हैं, ऐसी चीज़ें सीखना चाहते हैं,
ये बहुत पावरफुल कंसेप्ट होते हैं। तो आप हमारे कोर्सेज बाय कर सकते हैं, वहाँ पर डीप लेवल पर रिवर्स इंजीनियरिंग से लेकर मालवेयर एनालाइजिंग और भी बहुत ज़्यादा कंसेप्ट बता रखे हैं। आप हमारे वेबसाइट को विजिट करें, वहाँ पर 50% डिस्काउंट में आपको कोई सा भी कोर्स मिल जाएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।